आपने जी क्लिप देख ही ली होगी। तो भैया वृंदावन मथुरा में कृष्ण भगवान हते तो कंस भी हतो। तो सिंपल सी बात है, ये कोई नई बात ना है। मैं पहले भी इन चीजन पे वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को जागरूक कर चुका हूँ। लेकिन कछु वक्त तो जो कह मैं कि अरे तू तो नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव ना दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बचा रहा हूँ और हम ब्रजवासी कितने खतरा में ये बता रहा हूँ। राधे राधे सभी भक्तन को। मैं हूँ हितेश ब्रजवासी और स्वागत है आपको हमारा व्रत चैनल पे। तो भैया वृंदावन में अभी आपने हाल ही की घटना देख ही ली होगी। बहुत ज्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है। हैं? हैं? तो जी को ना आज से अंदर गलती ना हो जाए। ऐसे तेरी बहन बेटी है, ऐसे तेरी माँ है, ऐसे तेरी बहन है, ऐसी ये पागला पास। क्या नाम है तेरा भाई? राजेश। तो कहाँ को है? एमपी। पढ़ के और दारू नहीं पिया वो यहाँ पर और दारू पी रखी है। फुल फुल नशे में। और तुम्हारा नाम ले रहा था, तुमने पिलाई दारू। तुम ब्रजवासी होते सराते जी। तुम ब्रजवासी। और सोशल मीडिया पे बवाल मचा रखो है यानी। कह रहे हैं कि कैसे कैसे राक्षस लोग वृंदावन में डोल रहे हैं। ये लोग उन लोगों को भी ना देख रहे जो बहन बेटी परिक्रमा लगा रही हैं, उनको भी छेड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा पता क्या है कि आप लोग बहुत सारे माता बहन यहाँ पे आवे हैं और दर्शन मेला करे हैं, फिर उनको छेड़छाड़ को सामना करना पड़ जावे कि कोई खचू कर गो, कोई खचू कर गो। तो कहने को मतलब है कि जब यहाँ वृंदावन धाम में है रहो है तो आप लोगों को कहा लगेगा अरे कोई ना कोई यहीं को होगा, या फिर क्या लगेगा कि अरे वृंदावन धाम में तो ऐसा है जावे, मथुरा में तो ऐसा है जावे। तो बदनाम कौन सी जगह है भाई? हमारो धाम। बदनाम कौन बहु? हम ब्रजवासी। वो तो शुक्र है कि भैया ये पीछे जो बैठो मोटरसाइकिल चला रहा हो ना, उन्होंने वीडियो बना ली बाकायदा और फिर जब जाके कुटाई करी है। इलाज तो जाको है गो। लेकिन बात यहाँ पे इलाज की ना है। बात यहाँ पे ये है कि अभी वृंदावन हमारा कितनो खतरा में याते आप आकलन लगाओ। मैं पहले भी आज चीज को कह चुका हूँ कि यहाँ पे दो तीन प्रकार के लोग आमे हैं। एक तो भैया भाव लेके आ रहे हैं और कछु तो ऐसे आ रहे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा से मतलब है। अब जो पैसा के मतलब से आ रहे हैं वो भी दो तरीके के लोग हैं। एक तो ये कि वास्तव में उनने पैसे ही कमानो है और वो क्या है कि अपने झुग्गी झोंपड़ी डाल के रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं और अपना दुकान खोल कर नहीं बैठे हुए हैं। और दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो संत को वेश धारण कर रखो है, बाबा को वेश धारण कर रखो हो, फिर पैसा कमा रहे हैं। और इन लोगों ने ना तो आपकी भक्ति थे मतलब, ना आप थे मतलब, ना ठाकुर जी थे, ना राधा रानी थे। चौड़ा मतलब भैया इन ना लगा डरने को भी। इनका जो राधा रानी और ठाकुर जी, ये मान लो ये लगता है कि ये तो है ही ना है, तो ये ना डरे भाई इनसे बिल्कुल भी। तो आप लोगों को क्या करना है, वृंदावन में जब भी आप आ रहे हैं तो सतर्कता रखो। अकेले अगर आप लेडीज है तो ज्यादा एकांत में आप भ्रमण मत करो, अकेले मत भ्रमण करो। डोल रहे हैं, कोशिश करो आपकी आपकी कोई सहेली यहाँ पे है या वहीं से परिवार के संगा में, या फिर यहाँ पे कोई बढ़िया सो ब्रजवासी देख के नहीं आ, वहां से आप संपर्क कर ले। और वो आप लोगों को परिक्रमा करनी है तो जैसे कभी आप अकेले आ रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि मेरे संग को कोई ना है पारो और धाम आपको आनो ही आनो, मन बड़ा विचलित है रहो धाम आने को, तो ऐसे में चिंता ना करो। क्योंकि हम जैसे ब्रजवासी भी बैठे हुए हैं जो आपको सेफ्टी से वृंदावन की परिक्रमा करवा देंगे, दर्शन वगैरह भी आपको सेफ्टी से। तो कहने को मतलब है कि वृंदावन धाम में यार टाइम पे बहुत हाहाकार मच हुआ। एक तो अधिक मास को महीना चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिरन में भीड़ है, परिक्रमा में भीड़ है। अभी मैं पिछली वीडियोस में भी आज चीज को मैं आवाज उठा चुका हूँ कि हमारे वृंदावन की जो परिक्रमा है वो बड़ी खतरा में है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे हैं उनकी हालत ज्यादा खराब है। अब एक वीडियो और देखो जहाँ से आप फिर आप जहाँ पे बात करेंगे। तो देखो ये वीडियो में क्या है कि चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि परिक्रमा मार्ग और भानन को मार्ग एक ही है। अब एक ही है, अधिक मास को महीना चल रहा है, बा में आप ई रिक्शा चल रही हैं, 4 पहिया की गाड़ी चल रही हैं और बड़े बड़े वाहन भी निकल रहे हैं, बस तक निकल रही हैं। तो अब बताओ ऐसे में जो श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे है वो कैसे परिक्रमा दे पावे? दंडौती परिक्रमा जो दे रहे हैं, पिटियाऊ परिक्रमा जो दे रहे हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब है।
क्योंकि उनने तो भैया लेट लेट के परिक्रमा देनी है, तो ये मान लो कि उनको तो ऐसा जी घबरावे कि यहाँ सुनाओ कि कुछ ली देवे। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊं जो मैंने कुछ समय पहले बना के नहीं अपलोड करी थी। ये देखो वृंदावन धाम में ये लड़की लेडीज परिक्रमा लगा रही थी और इस आदमी ने 2 मिनट में कुछ किया उसको। क्या करके आया शादी पर खुला है, क्या करके आया? वृंदावन की परिक्रमा चल रही है, आपको एक दृश्य दिखाऊं जहाँ देख के नहीं आपको सोचना चाहिए, और हर एक ब्रजवासी को सोचना चाहिए कि वृंदावन कितना खतरा में है, या को बचा लो, अभी भी वक्त है। सामने एक मैया परिक्रमा दे रही है और बाकी जस्ट आगे देखो ई रिक्शा खड़े हुए हैं लाइन थे, अभी देखियो क्या होता है। टम टम कौन किया? क्या परिक्रमा पिटियाओं चल रही है, तुमने बीच में रोक के खड़े हो यार तुम हैं? आगे बढ़ा जाए तो शर्म ना है तुम लोगों ने। ये हाल है वृंदावन को, यहाँ परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालु उनके संग में ऐसा है। ये राधा केली कुंज के नजदीक की वीडियो है, और यहाँ पे क्या है कि ई रिक्शा वाले लाइन पे खड़े है और वो मैया कह रही है, आवाज लगा रही है, पिटियाओं परिक्रमा दे रही है, लाला हट जा, लाला हट जा, बढ़ा ले पर वो ना बढ़ा, और फिर मुंह ये बोलना पड़ो जब जाके नहीं है वो आगे बढ़ो। और ये एक छोटा सा दृश्य ना बहुत सारे लोग करेंगे यहाँ में कौन सी नई बात है? नई बात ना है, यही तो समस्या है कि ये नई बात ना, ये आम समस्या है चुकी है वृंदावन की। कोई नई समस्या होती तो एक अलग बात है कि चलो इक्का दुक्का समस्या है, ये आम ऐसी समस्या है जहां पे परिक्रमा देने वाले घबरा रहे हैं। पहले हम छोटे छोटे से अकेले अकेले परिक्रमा दे आते, हमारी मैया हमको भेज भी देती। अब आज के बालकन ने हम ना भेज सके क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा सेफ ना है। और कैसे सेफ ना है? एक तो भानन की वजह से सेफ ना है, और अगर कोई बड़ी लड़की है, लेडी है, सेफ ना है मंचलेन की वजह से। तो कहने को मतलब है भैया कि वृंदावन को बचावे को समय है। अगर चार टाइम पे ब्रजवासी नहीं जागे तो ये मान लो ब्रजवासी को अपने अस्तित्व का जो लड़ना पड़ेगा, ब्रजवासी चुन चुन के पिटेंगे। ये कड़वी बात है, लोगों को बुरी लगेगी, यही सच है, यही रहने वालों है। ब्रजवासी उन्हीं के घरते गामते बाहर भगाए जाएंगे और घर में घुस घुस के मारे जाएंगे। और ऐसा हैरो है, और ऐसा ही हैरो है क्योंकि बहुत सारे ब्रजवासी अब बाहर के लोगों से पिट रहे हैं जो यहाँ आके नहीं अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि भैया ब्रजवासी बड़ा भोलो है। भोलो भोलो कैसे है? एक दिन में बातन में आ जावे, कोई दो चार बार मीठी कर देवे, तारीफ कर देवे, सोई पिघल जावे, लट्टू है जावे, मैंने कहो हो अब तो हमें ही है बस और कोई ना है। लेकिन यो ना मालूम पड़ी ब्रजवासी है कि सामने वाला हथ का है, जब तारीफ कर रहे हो तो कछु ना कछु लालच भी है सके। ऐसा होता ना कि सभी भागते कर रहे हैं तारीफ। आप जैसे भक्त, हम जैसे ब्रजवासी इनको बहुत सम्मान करें और हमें अच्छा लगे कि हाँ भैया ठाकुर जी के घर में जन्म लेने को हमें कछु फायदा है, और हम सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करें कि देखो कि या जगह पे एक झलक पावे को, एक कदम रखने को लोग तड़प रहे हैं, सालन तक तड़पते हैं कि हमें एक बार वृंदावन के दर्शन है जावे। और जा जगह पे हमने जन्म लिया वही मट्टी खाई हमने, जो मट्टी हमारे काना ने खाई, हमारे लाला ने खाई, वही मट्टी खा खा के नहीं हम बड़े भाई। वही रज में हम खेले, जा रज में हमारा काना खेलो, जा नदी में वो नहायो, यमुना मैया में नहायो, वहीं हम नहाए हैं, जहां वो डोलो हम माँ डोले हैं। तो कहने का मतलब है हम भाग्यशाली हैं, लेकिन अब ये भाग्यशाली साइड में रह जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने एंट्री कर ली है। कलयुग का प्रभाव है, अब ब्रजवासी को अस्तित्व खतरा में है, ब्रजवासी की भाषा बोली जा रही है, ब्रजवासी के कपड़ा पहरे जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रजवासी की तरह रहे जा रहे हैं। मैंने एक महावन को भी केस दिखाया हो तो जहाँ पे एक गौ माता के संग में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, बा में भी वो एमपी को आदमी हो और बाने भी गलत करो, तो अब ये भी एमपी को आदमी है जो यहाँ पे ऐसी हरकत कर रहा है। तो कहने को मतलब भैया सतर्कता बरतो, जब भी वृंदावन धाम आओ, वृंदावन के प्रति, ब्रजवासिन के प्रति आस्था रखो, ठाकुर जी के प्रति आस्था रखो। बहरूपियन ने पहचानो, काल नेमिन ने पहचानो, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करो, वीडियो बना दे करो तुरंत। अगर कछु कोई कह रहा हो तो तुरंत विरोध करने की जरूरत है। अगर तुम चुप बैठे तो भैया हम ब्रजवासी और हमारे वृंदावन को अस्तित्व खतरा में आ जाएगा। हम ब्रजवासी जा चीज का जो लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोगों को प्यार हमें फिर से चाहिएगा, क्योंकि
अगर ऐसा रहो तो आने वाले समय ब्रजवासी को का होगा भगवान ही जाने, ठाकुर जी ही जाने। फिलहाल भैया ये वीडियो बहुत वायरल है या कोई इलाज कर दिया गया है। हमारे वृंदावन ते ऐसी प्यार करते रहो, हम ब्रजवासी ते ऐसी प्यार करते रहो, यही हमारी कामना है। बोल दो कमेंट सेक्शन में राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नैया, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।